हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और अगर दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाए जो कि बन रहा है थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो क्या मतलब होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम का। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड विद इन डेफिनेट बाउंड्रीज। ठीक है, और अगर हम थर्मोडायनामिक्स का समझें तो इसका मतलब थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। और अगर दोनों को कंबाइन करें तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या बनता है, अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स restricted within definite boundaries such that it has definite temperature, pressure, volume, entropy, enthalpy etc. ठीक है, और अगर हम बात करें सराउंडिंग की तो सिस्टम के बाहर जो भी बच गया यूनिवर्स में वो उसकी क्या कहलाती है, सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, सेकंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट ओपन सिस्टम क्या होता है। अगर एक ऐसा सिस्टम जो कि सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सके, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल, मास भी एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ और एनर्जी भी। क्लोज सिस्टम, अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग से, मास को एक्सचेंज नहीं करता, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और अगर बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की तो एक ऐसा सिस्टम जो ना तो एनर्जी को, नाइदर एनर्जी और ना ही मास को, नॉर मास, ठीक है, ना तो एनर्जी को और ना ही मास को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग से, वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ओपन सिस्टम, इसको समझने के लिए हम एक बीकर कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने वाटर फिल किया है। तो ये बीकर और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, बीकर और वाटर मिलकर बना रहे हैं सिस्टम, वाटर प्लस बीकर। ठीक है, और इस सिस्टम के बाहर जो भी बच गया, इसकी सराउंडिंग जो भी, इसके बाहर जो भी बच गया यूनिवर्स में, वो क्या है, वो इसकी सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये सिस्टम और सराउंडिंग हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो बीकर है इसकी वॉल्स जो हैं वो कैसी हैं, वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल्स होने का मतलब वो कंडक्ट कर सकती है। क्या कंडक्ट कर सकती है, एनर्जी कंडक्ट कर सकती है। लेकिन एनर्जी का कंडक्शन यहाँ पर किस चीज के बीच में होगा, 2 ही चीजें हमें दिख रही है, एक है सिस्टम, दूसरी है सराउंडिंग। तो इसका मतलब अगर वॉल्स कंडक्टिंग है तो एनर्जी का कंडक्शन होगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। ठीक है, कंडक्शन या फिर कह दो एक्सचेंज। तो वॉल्स हमारी कंडक्टिंग है इस बीकर की। अब हम क्या करते हैं, इस बीकर को हीट देना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम हीट देना शुरू करेंगे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से ये जो बीकर है ये खुला हुआ है, यहाँ पर हमने कॉर्क का यूज नहीं किया है। हीट करते रहिए करते रहिए करते रहिए,
थोड़ी टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर था, वाटर लेवल था, वो अब कुछ रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। पहले वाटर लेवल इतना था और अब लेट कर लेते हैं कि वो रिड्यूस होकर इतना हो गया है। तो वाटर लेवल क्या हो गया? रिड्यूस। इसका मतलब वाटर का वॉल्यूम कम हो गया, और वाटर का वॉल्यूम कम होने का मतलब ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये जो इतना इतना वॉल्यूम है वो कहीं पर चला गया है। लेकिन कहाँ चला गया वो? अब सिस्टम में तो है नहीं, सिस्टम से तो चला ही गया वो। तो इसका मतलब वो किसके साथ एक्सचेंज हुआ? वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हुआ। किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो यहाँ से आपने क्या देखा? वॉल्स अगर कंडक्टिंग है तो एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा, और अगर हम इसको कंटिन्यूसली हीट देते जा रहे हैं और ऊपर से कोर्क हमने नहीं लगाया है, ओपन है, तो यहाँ से वाटर वेपर्स जो हैं वो भी सराउंडिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मास और एनर्जी दोनों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग से। तो ये सिस्टम जो है किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? ओपन सिस्टम को। ठीक है। अब अगर बात करें क्लोज सिस्टम की, तो अगर इसी सिस्टम के अंदर, इसी सिस्टम में यहाँ पर कोर्क लगा दिया जाए, ठीक है, अब हम इसको ढक देते हैं, इस बीकर को क्लोज कर दिया, एंड वॉल्स आर स्टिल कंडक्टिंग। वॉल्स क्या है? इसकी कंडक्टिंग है। तो अगर हमने इसको हीट करना शुरू किया, अब तो क्या होगा? वाटर वेपर्स तो बनेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से ढका हुआ है, क्लोज है, कोर्क लगा हुआ है, तो वो वाटर वेपर इस बीकर से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, बाहर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब सराउंडिंग के साथ वो एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पर कंडक्टिंग वॉल्स की वजह से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ये जो सिस्टम है ये किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये क्लोज सिस्टम बनाता है। ठीक है, मास का एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग वॉल्स होने की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। अब अगर बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, तो अगर हम एक ऐसा बीकर कंसीडर करें जिसकी वॉल्स कैसी हो? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग होने का मतलब ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने देगा सराउंडिंग से। ठीक है, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा इस केस में। इंसुलेटिंग वॉल्स है क्योंकि इसकी, और ऊपर से क्या है? यहाँ पर कोर्क भी लगा दो। अगर कोर्क लगा दिया तो मास का भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो ना तो मास का एक्सचेंज पॉसिबल है और ना ही यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ये जो सिस्टम है ये किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, कि ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही मास एक्सचेंज हो रहा है। और अगर रियल लाइफ से रिलेटेड हम एग्जांपल लें तो देखिए, यहाँ पर अगर हमारे पास एक गर्म चाय का कप है, ठीक है, ये एक गर्म चाय का कप है, ओपन है ऊपर से, तो क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और साथ में यहाँ से जो वेपर्स है, ठीक है, हीट निकलती रहेगी तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में जो इसकी वो वेपर्स है, या फिर आप हॉट वाटर भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो साथ में जो इसके वेपर्स हैं वो भी किसके साथ एक्सचेंज होते रहेंगे? सराउंडिंग से। तो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। अगर इसी चाय के कप को ढक दिया जाए, ये जो गर्म चाय का कप था, अगर इसको हम ढक दे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस प्लेट से हमने इसको कवर किया था उस प्लेट पर क्या है? वेपर्स आ गए हैं, वाटर वेपर्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर वेपर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये जानने की कोशिश तो कर रहे थे बाहर, कप से बाहर जाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन प्लेट ने क्या किया? इसको, प्लेट ने इनको रोक लिया, बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये रूम टेम्परेचर पर रखा रहता है ये कप, तो ये जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब एनर्जी का तो एक्सचेंज हुआ, ठीक है, लेकिन जो इसके वेपर्स थे वो बाहर नहीं जा पाए, मास का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ये बन गया आपका क्लोज सिस्टम। और अगर यहाँ पर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो हम यहाँ पर थर्मस,
ठीक है, जिसके अंदर हम चाय डालते हैं। हम सुबह मान लो चाय डालते हैं और थोड़े टाइम के बाद अगर ऑब्जर्व करें तो चाय गर्म ही मिलेगी। परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम उसको कंसीडर कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। रियल लाइफ एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मस जो होता है जिसमें चाय डाल के हम रख देते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है, सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू।